राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं? क्या आप लोग भी मानते हैं कि हमारी आत्मा बार बार इसी दुनिया में जन्म लेकर आएगी? वो अलग अलग शरीरों को तो चुनेगी, लेकिन उसको फिर से मनुष्य देह प्राप्त होगी। ये एक अलग कहानी है। अगर ऐसा आशीर्वाद आपको मिल जाए कि आपको मानव देह ही दोबारा मिलेगी, तो फिर आप तैयार हो जाइए उन सारे कामों को करने के लिए जिन कामों को आप अधूरा छोड़ कर गए थे। आज मैं आप लोगों के सामने अब वो कहानी लेकर आऊँगा जो कहानी राजा मानसिंह से जुड़ी हुई है। कानाराम बैरवा ने जब इस प्रकार का खुलासा किया कि वो खुद राजा मानसिंह है, और राजा मानसिंह जब वो था तो उसने क्या क्या कार्य किए मुगलों के लिए, हिंदुओं के लिए, वो सारे काम एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको वो भी बात बताऊंगा जब राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी वाला। उस पर ना तो मुगल जीत पाए थे और ना ही महाराणा प्रताप जीत पाए थे। वो युद्ध तो हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने बल के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार मुगलों को बार बार हराया। यहाँ पर राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप को बार बार समझाने की कोशिश करी, उनको बहुत सारी बातें बताई, जो कि खुद उनके फूफा भी लगते थे रिश्ते में। उनसे बहुत सारी बातें कहीं कि आप मान जाओ, लोगों का भला हो जाएगा। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब युद्ध होता है। बहुत से लोगों को दुनिया को ऐसे में छोड़ कर जाना पड़ता है, खेत खलिहान सब बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आप ऐसा मत करिए। आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो आप मुगलों के साथ संधि कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप ने सिर्फ अपनी जो जिद थी, जो अपने खून में जो था, उन्होंने कहा कि भाई संधि की बात तो बिल्कुल मत करिए। वो मुगलों को आगे जब तक नहीं झुकेगा जब तक उसका गर्दन यानी कि धड़ से अलग क्यों ना हो जाए। वो मर जाएगा लेकिन वो झुकेगा नहीं। और महाराणा प्रताप ने न झुकने की जो कसम खाई थी, उसमें उनकी जो मेवाड़ी की जो प्रजा थी, उनके जो सेना में लड़ने वाले जो योद्धा थे, उन्होंने भरपूर साथ दिया। और मुगलों की सेना यानी कि शाही सेनाओं को ऐसी पटकनी दी कि खुद शाही सेना अपनी जान बचाकर वापस भाग रही है। और फिर महाराणा प्रताप के जो साथी लोग थे, जिनको भील कहा जाता है, भीलों के ऐसे टुकड़ियाँ आती थीं, वो रात को घुसती मुगल सेना में, और भाई रातों रात कितने लोगों को मौत के घाट उतार कर और भाग जाते हैं। वो उनको लूटने लगे। बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होने लगी कि मुगलों की तो हवा टाइट कर दी। खुद राजा मानसिंह को पराजय का मुंह लेकर वापस लौटना पड़ा, और राजा अकबर को बताया कि भाई उससे पार पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहते हैं कि ये युद्ध जो होता है, ये बहुत सारी चीज़ों में तोड़ देते हैं। ऐसे तोड़ते हैं कि परेशान कर देते हैं कि खाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या, खेत खलिहान सब नष्ट हो रहे हैं, किले ध्वस्त हो रहे हैं, शरीर में बहुत सारी चोटें लग गई हैं, उनको ठीक होने में टाइम लगता है, पैसा लगता है, बहुत कुछ हो रहा था। और इसी स्थिति में जो मेवाड़ थी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ मुगल साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, सेना के लिए रसद, हथियार, सब कुछ बराबर टाइम पर पहुंच रहा था। मुगलों ने भी कसम खा ली कि भाई हम मेवाड़ को जीतेंगे ही, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे थे। महाराणा प्रताप उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। महाराणा प्रताप उस समय आधे से रह गए जब उनका जो शाही घोड़ा चेतक उनका था, वो जब घायल होकर गिर पड़ा। वो इस दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन महाराणा प्रताप अधूरे रह गए थे। उनको भी बहुत सारी ऐसी गहरी चोटें आई जिनकी वजह से 1597 ईस्वी में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद उनके जो बड़े बेटे थे अमर सिंह प्रथम को उनकी जगह मारवाड़ का राजा बनाया गया। मारवाड़ नहीं, मेवाड़ का राजा बनाया गया। चित्तौड़गढ़ के किले में वो रहे, उन्होंने अपना पूरा दारोमदार संभाल लिया। दूसरी तरफ जो अकबर हैं, अकबर ने घोषणा कर दी कि भाई वो अब अस्वस्थ हैं, शरीर में बहुत सारी दिक्कत है, पेट में दर्द रहता है, इस वजह से वो अब राजपाट को ज़्यादा नहीं चला पाएंगे। उन्होंने राजा मानसिंह को बुलाकर कह दिया कि भैया जो खुसरो है उसको राजा बना दो, वो बादशाह बन जाएगा। लेकिन उसी समय जो जहांगीर था, एक नशेबाज, हमेशा शराब के नशे में रहने वाला जहांगीर, वो आया। उसने अपने पिता को समझाया, कहा कि पिताजी उसको
नवाब बना दो, मीन्स बादशाह बना दो, और वो तुम्हारे जो तरीके हैं, जो नक्शे कदम है उसी पर चलेगा, आपको कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इस तरह की बातें जब जहांगीर ने कहीं तो राजा मान सिंह और चोर थे जितने भी, जो उस समय राजा अकबर के जो नवरत्न थे, धीरे धीरे तो उन लोगों की हत्या होने लगी थी, वो राजी हो गए, राजा मान सिंह भी राजी हो गए, और अब यहाँ पर जो जहांगीर है उनको राजा बना दिया गया। अब मुगल साम्राज्य का राजा बन गया जहांगीर। जहांगीर तो बस दिन रात नशे में डूबा रहता। उसकी पत्नी नूरजहां राज चलाया करती थी। नूरजहां एक बहुत ही निखरी हुई एक ऐसी महिला जिन्होंने मुगल साम्राज्य को उस समय संभाला जब वो वाकई में डगमगा रहा था, और यहाँ से लगातार हमले किए जा रहे थे मेवाड़ पर, और मेवाड़ बिल्कुल टूट चुका था। टूट ऐसे चुका था कि बस हिम्मत नहीं अब खड़ा होने की। यहाँ पर अब ऐसी स्थिति बन गई थी राजा अमर सिंह के लिए। वो एक तरफ तो अपने पिता को दिया गया वचन कि वो मर जाएगा, गर्दन कटा देगा, लेकिन हार नहीं मानेगा, मेवाड़ को मुस्लिमों को यानी मुगलों को नहीं सौंपेगा। दूसरी तरफ प्रजा की त्राहिमाम उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। लोग निरंतर मरते जा रहे थे, कमज़ोर होते जा रहे थे, खेत खलिहानों में कुछ नहीं, भूखे मरने लगे थे, और ऐसी स्थिति आ गई थी कि बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। प्रजा का ख्याल रखने के एवज़ में महाराजा अमर सिंह ने जो जहांगीर है उनके साथ संधि कर ली। ये 1617 के लगभग की इनकी संधि है, और ये संधि जब हुई तो राजा अमर सिंह ने साफ कहा कि भाई वो हार नहीं मानेगा, और वो चाहता है कि मेवाड़ स्वतंत्र रहे। तो यहाँ पर जहांगीर ने लिखित में दे दिया कि मेवाड़ स्वतंत्र है, उसको किसी भी तरीके से ना लूटा जाएगा, ना उनको परेशान किया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ राजा जो अमर सिंह थे उनके ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं था कि उनको जहांगीर के दरबार में पेश होना पड़ेगा। उनके जो बेटे थे करमवीर सिंह, उनको कहा गया था कि उनकी जगह वो रहेंगे मुगलों के दरबार में, करमवीर द्वितीय। तो इस तरह से ये एक सी संधि हुई। वो संधि तो हुई, लेकिन मेवाड़ के लोगों ने संधि को दो तरीके से लिया। पहली बात कि वो डरपोक निकले, उन्होंने अपने पिता का वचन नहीं निभाया और उन्होंने मुगलों से संधि कर ली, हार मान गए। दूसरी बात, उन्होंने प्रजा का भला सोचा। यदि वो संधि नहीं करते तो प्रजा भूखी मर जाती। जब प्रजा ही नहीं रहती तो वो किसके लिए राजा थे, वो खुद ही भूखे मर जाते। तो इस तरीके की जो स्थिति बनी अमर सिंह के लिए, वो उनको अंदर ही अंदर खाने लगी थी, बहुत ज़्यादा उनको परेशान करने लगी थी। वो मानसिक परेशान से हो गए थे। एक बार की बात है कि राजा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह उस जो जहांगीर के दरबार में मौजूद थे। जैसे कि महाराणा थे तो उनकी चाल में वही तेज था, तो मुगलों के उस दरबार में बड़े हथियार ले जाने की मनाही थी। महाराणा अमर सिंह के पास कोई बड़ा हथियार तो था नहीं, लेकिन कहते हैं कि राजा अपनी सुरक्षा के लिए छोटे मोटे हथियार अपने पास रख सकते हैं। लेकिन उनकी जो चाल थी वो वाकई में ऐसी थी जैसे कोई शेर चल रहा हो। जो बादशाह जहांगीर है वो बैठे हुए थे अपने तख्त पे। जैसे ही वहाँ से निकले महाराणा अमर सिंह, तभी जहांगीर का जो साला था वो एक लफ्ज़ बोल गया। पता नहीं कहाँ कहाँ से गंवार चले आते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद कुछ जो हिंदू राजा थे या फिर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो हंस पड़े। उनकी हंसी को सुनकर महाराणा अमर सिंह भाई गुस्से में तम आ गए, बिल्कुल लाल चेहरा हो गया। वो झट से वापस घूमे, उनकी कमर में जो छुपी हुई कटार थी उसको निकाला और जहांगीर के सगे साले की गर्दन में इस प्रकार से मारा कि जो वहाँ पर जहांगीर का साला था ना, वो उसी समय उसी मौके पर गले को पकड़कर नीचे गिर पड़ा और मर गया। मतलब कि उसकी जान ले ही ली। अब अमर सिंह सोच रहे हैं यार तूने जहांगीर के साले को मारा, अब तेरे यहाँ से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। अब तो भैया बादशाह है, मुगल सेना है, कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। अब इससे बढ़िया तू एक काम और कर चल, इससे मुगल साम्राज्य को ही लूट चल, जहांगीर को ही मार दे। और उसने वही कटार ली और सीधी जहांगीर की तरफ दाग दी।
तब तक जहांगीर, जो कि नशे में था और महग मतलब कमज़ोर और डरपोक, मैं क्या बोलूँ उसके लिए, वो तुरंत अपने तख्त को छोड़कर वहाँ से भाग लिया। जैसे वो भागा तुरंत अमर सिंह उसके पीछे पीछे। लेकिन जहांगीर ने यहाँ पर चाल खेली, वो सीधा महिलाओं के बीच में जा घुसा और उनके कपड़े ओढ़ लिए। अब जैसे कि एक राजपूत महाराणा महिलाओं की इज्जत करना जानते हैं, वो महिलाओं में अंदर नहीं घुसे। और ये माहौल ऐसे बन गया था जैसे कि कांग्रेस कार्यकाल में जो बाबा रामदेव हैं, उनको जब पकड़ने के लिए पुलिस गई थी तो जो बाबा रामदेव हैं उन्होंने महिलाओं के बीच में कूदकर उनके कपड़े पहनकर अपनी जान बचाई थी। वरना उस दिन बाबा रामदेव को दिल्ली पुलिस छोड़ती नहीं। बाद में पता नहीं क्या होता, वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन उस समय नहीं छोड़ती जब जंतर मंतर पर ये कार्यक्रम हो रहा था। और सेम वही तरीका जहांगीर ने अपनाया। अब तो महाराणा अमर सिंह बस गुस्से में वहाँ से घूमे और बस अपने घोड़े को आवाज़ लगाई, वो ऊपर थे, ऊपर से नीचे कूदे और अपने घोड़े पर सवार हुए और बस मुगलों को चीरते हुए भाग छूटे। ये सारा इतना बड़ा वाकया था जिसको जहांगीर माफ़ करे ना करे क्या करे वो उसे खुद ही पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब उसकी बात में ये समझ आ गई थी कि इसके पास तो एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा था। जब उसने पूरे मुगल साम्राज्य की बैंड बजा दी, यदि उसके पास तलवार होती अकेला ही तो आज मुगल साम्राज्य को भारत से ही खो देता। और मैं आपको बता दूं, वो जो कटार का जो निशान है जो जहांगीर के ऊपर फेंकी गई थी, वो आज भी आगरे के किले में मौजूद है, गया नहीं कहीं, है अभी भी। लेकिन इस बात को कोई अच्छा श्रेष्ठ जो गाइड है वही बता पाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आपको अच्छा भी लगा होगा जानने के बाद। लेकिन उधर जब महाराणा अमर सिंह जब मेवाड़ पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने ये बात बता दी। मुगलों की सेनाएं आईं, उन्होंने कहा कि भाई अमर सिंह आत्मसमर्पण कर दे, उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। लेकिन एक महाराणा के पास अधिकार होते हैं, उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए महाराणा अमर सिंह वहाँ से तो बच जाते हैं, लेकिन वो अब उस राजपाट को नहीं चला पाते और वो एक साधारण सा समारोह करके अपने बेटे करमवीर द्वितीय, जो कि मुगलों के दरबार में सेवाएं दे रहे थे, उनको मेवाड़ के महाराणा बनाकर संन्यास ले लेते हैं। मैं सिर्फ महाराणा प्रताप की बात नहीं कर रहा हूँ, महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह भी, जिनके इतने सारे किस्से हैं, जिन्होंने कभी मुगलों के आगे मतलब कि अपनी गर्दन नहीं झुकाई, उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक काम किया, अपनी प्रजा का भला चाहने के लिए संधि तो करी, लेकिन अपनी शर्तों पर हमेशा के लिए अड़े रहे। हालांकि मेवाड़ के वो जो वंशज हैं आज भी पूरे भारत में घुमंतु जाति के रूप में घूमते हैं। कोई उनको भूबड़िया कहता है, कोई धुंधलिया कहता है, सबके अपने अपने शब्द हैं, सभी लोगों ने अपने मुताबिक वो शब्द छांट रखे हैं, लेकिन है पूरे भारत में। और वो बड़े धनाढ़ भी हैं, कमज़ोर नहीं है, गरीब नहीं है, उनको आप गरीब मत मानिएगा। और हाँ, दूसरी बात, उनकी आब इज्जत पर कभी हाथ डालने की कोशिश मत करना। वो एक राजपूत हैं, अगर ऐसा कुछ किया और ऐसा करने के बारे में अगर आप सोच भी रहे ना, तो ये आपके जीवन का सबसे खतरनाक कदम उठाया माना जाएगा। बहुत खतरनाक लोग हैं, बच कर रहना। बाकी आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपका। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मुगलों ने जी भर के अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन मेवाड़ पर, चित्तौड़गढ़ पर अपना कब्जा नहीं कर पाए। ऐसे थे हमारे हिंदुस्तान के महान राजा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखा मामला। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।